दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना के बारे में जो 78 साल बीत जाने के बाद भी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। इस रहस्यमयी घटना में 27 लोग इतने अजीब और डरावने तरीके से जहाज में मृत पाए गए। बिना दर्द, बिना किसी चोट, सबके सब रहस्यमयी हालत में मारे गए। ऐसा कैसे हुआ? आज तक वैज्ञानिकों ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा लिए, लेकिन कोई इस रहस्य से पर्दा नहीं हटा पाया। इस घटना को इतिहास के सबसे खौफनाक मंजरों में से एक माना जाता है, जहां कुछ ही घंटों में पूरा क्रू ऐसे मरा मिला कि जिसे देखकर वहां पहुंचे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। किसी का मानना है कि ये काम किसी अनजानी शक्ति का है और कुछ लोग इसे दूसरी दुनिया यानी एलियंस का किया धरा मानते हैं। ये घटना इतनी रहस्यमयी है कि वैज्ञानिकों ने कहा इस रहस्य को दबा रहने देना ही बेहतर है, क्योंकि अगर इसका राज खुलता तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाता। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी है रूह को हिला देने वाली एक सच्चाई की। अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये कहानी शुरू होती है साल 1947 में। ये वह समय था जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुए कुछ ही साल बीते थे। युद्ध के बाद का माहौल शांत तो जरूर था, लेकिन समुद्रों में कई अनजाने खतरे अब भी मंडरा रहे थे। उन्हीं रहस्यों में से एक सबसे खौफनाक और रहस्यमय घटना हुई थी मलक्का जलडमरू मध्य के पास, और इस हादसे का नाम था SS औरांग मेडान। औरांग मेडान एक डच मालवाहक जहाज था। ये चीन के एक पोर्ट से अपने सफर पर निकला था। इसका अगला गंतव्य क्या था, इसको लेकर आज तक भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि यह पनामा जा रहा था, कुछ में कहा गया नीदरलैंड्स के लिए रवाना हुआ था। लेकिन जहाज की पूरी जानकारी हमेशा से एक रहस्य ही बनी रही। जहाज में कुल मिलाकर 23 से 28 लोगों का क्रू सवार था, जिसमें कप्तान, रेडियो ऑपरेटर, इंजीनियर, नाविक और बाकी स्टाफ शामिल था। सब कुछ ठीक चल रहा था, जहाज अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। लेकिन अचानक एक दिन मलक्का जलडमरू मध्य के आसपास समुद्र में मौजूद सभी जहाजों के रेडियो पर एक भयानक मैसेज गूंजने लगा। सबसे पहले उस SOS संदेश को पकड़ने वाला अमेरिकी व्यापारी जहाज था सिल्वर स्टार। सिल्वर स्टार के रेडियो ऑपरेटर को सुनाई दिया, सारे अधिकारी और कप्तान मर चुके हैं, पूरा क्रू खत्म हो गया है, मैं भी मरने वाला हूं। फिर कुछ सेकंड के लिए रेडियो बिल्कुल शांत हो गया, लेकिन फिर आया एक आखिरी संदेश, मैं मर रहा हूं। जरा इस आवाज को आप लोग खुद एक बार सुनिए। All officers, including captain, are dead. Lying in Charleston Bridge. Possibly whole crew dead. I'm out. और उसके बाद पूरी तरह सन्नाटा छा गया। सिल्वर स्टार के कप्तान ने बिना देर किए नेविगेशन टीम को आदेश दिया कि इस संदेश की दिशा का पता लगाया जाए। जब सिग्नल को ट्रैक किया गया तो पाया गया कि वह सिग्नल मलक्का जलडमरू मध्य के उत्तरी हिस्से से आ रहा था। तुरंत सिल्वर स्टार जहाज अपनी दिशा बदलकर उस SOS सिग्नल की ओर चल पड़ा। लगभग 8 घंटे तक लगातार सफर करने के बाद जब सिल्वर स्टार उस लोकेशन के करीब पहुंचा तो सबसे पहले दूरबीन से उस अनजान जहाज को देखा गया। उस अजनबी जहाज का नाम था SS औरांग मेडान। जब सिल्वर स्टार के कप्तान और अफसरों ने दूरबीन से देखा तो उन्हें जहाज बिल्कुल सुनसान और खामोश नजर आया। कोई झंडा नहीं लहरा रहा था, कोई क्रू मेंबर डेक पर नजर नहीं आ रहा था। जहाज बिल्कुल स्थिर था, जैसे किसी ने इसे वीरान छोड़ दिया हो। समुद्री नियमों के हिसाब से कोई भी जहाज जब रेडियो पर SOS भेजता है तो सबसे पहले यह जांचा जाता है कि कहीं समुद्री लुटेरे या दुश्मन जहाजों का हमला तो नहीं हुआ। सिल्वर स्टार के कप्तान ने भी पूरी सावधानी बरती। कुछ दूरी पर जहाज को रोककर लगभग 15 से 20 मिनट तक पूरे इलाके को घूर घूर कर देखा गया। किसी तरह की कोई हरकत, न धुआं, न जहाज का झंडा, कुछ नहीं था। चारों तरफ सिर्फ पानी और वीरानगी थी। आखिरकार कप्तान ने अपने क्रू को आदेश दिया, जहाज के पास जाओ और पूरी जांच करो। सिल्वर स्टार का पूरा जहाज धीरे धीरे औरांग मेडान के नजदीक पहुंचा। जैसे ही सिल्वर स्टार उसके पास पहुंचा और जहाज को उसके साथ लगाया गया, तभी सिल्वर स्टार के लोगों ने पहली बार मौत का मंजर अपनी आंखों से देखा। क्रू मेंबर जब औरांग मेडान के डेक पर चढ़े तो जो नजारा उनके सामने था वो देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। पूरे जहाज के ऊपर दर्जनों लाशें बिखरी पड़ी थीं, लेकिन ये लाशें सामान्य नहीं थीं। हर इंसान की आंखें पूरी तरह खुली थीं, मुंह खुले हुए थे और चेहरे पर एक गहरी दहशत थी। कई लोगों के हाथ ऊपर उठे हुए थे, जैसे वे मरने से पहले किसी अनदेखे खतरे से बचने की कोशिश कर रहे हों। उनके शरीर अकड़े हुए थे। कुछ तो ऐसे मरे थे मानो आसमान को घूरते हुए किसी डरावनी चीज को आखिरी बार देख रहे थे। फिर क्रू अंदर जहाज के कमरे में गया। कप्तान के केबिन में भी कप्तान की लाश मिली, जो अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, मुंह डरावनी मुद्रा में फैला था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जहाज के रेडियो रूम में रेडियो ऑपरेटर की लाश मिली।
उसके हाथ अब भी रेडियो बटन पर जमे हुए थे। उस रेडियो ऑपरेटर का चेहरा ऐसा था जैसे उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं ताकि वह मरते समय उस डरावने मंजर को देखना ना पड़े। उसके चेहरे पर डर ऐसा था जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इंजन रूम में भी पूरी टीम मरी पड़ी थी। वहां भी वही स्थिति थी। हर इंसान का चेहरा डर और पीड़ा में जकड़ा हुआ था। कुछ लोग मशीनों के पास औजार पकड़कर मरे पड़े थे, जैसे किसी से लड़ने या बचने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह थी कि पूरे जहाज में जितने भी लोग मरे थे, उनके शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं था। कोई गोली नहीं चली थी, ना कोई बाहरी चोट या कोई बाहरी हमला। हर कोई बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी शारीरिक संघर्ष के मरा पड़ा था। तो सवाल उठता है, क्या वे किसी अनजानी ताकत का शिकार हुए थे, या फिर यह किसी अदृश्य जहरीली गैस का असर था, या फिर कोई और ही शक्ति जिसने पूरे जहाज के लोगों को कुछ ही पलों में मौत के घाट उतार दिया। पूरे जहाज का सामान पूरी तरह सुरक्षित था। न किसी के शरीर पर बाहरी चोट के निशान थे, न जहाज पर गोली या बम का कोई निशान था। खाने पीने का सामान ज्यों का त्यों रखा था। सब कुछ वैसा ही था जैसे कि जहाज अचानक एक रहस्यमय ताकत की चपेट में आ गया हो। सिल्वर स्टार के कप्तान ने यह तय किया कि वह इस जहाज को अपनी रस्सियों से खींचकर पोर्ट तक ले जाएगा ताकि जांच हो सके। जैसे ही रस्से बांधने की तैयारी हो रही थी, तभी जहाज के निचले हिस्से से अचानक धुआं उठने लगा। कुछ ही मिनटों में जहाज के होल्ड सेक्शन में भीषण आग लग गई। जैसे जैसे आग फैलने लगी, सिल्वर स्टार का क्रू तुरंत पीछे हटा। देखते ही देखते पूरे जहाज में एक जबरदस्त धमाका हुआ। पूरा जहाज तेज आवाज के साथ फटा और आग की लपटों में घिरते हुए समुद्र की गहराइयों में समा गया। इस हादसे के साथ ही एसएस औरांग मेडान की हर जानकारी, हर सबूत पानी में दफन हो गया। एसएस औरंग मेडन के डूबने के बाद न कोई लाश मिली, न जहाज का कोई टुकड़ा और न ही उसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। ये घटना पूरी दुनिया में तहलका मचा गई, खास तौर पर नौसेना, समुद्री इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के बीच। सवाल सीधा था, ऐसा क्या हुआ था उस जहाज पर कि पूरा क्रू बिना किसी गोलीबारी, झगड़े या चोट के मरा मिला? और सबसे डरावनी बात, सबके चेहरे मौत से पहले की ऐसी दहशत में थे जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसानी समझ से बाहर था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार औरंग मेडान पर एक बेहद खतरनाक और अवैध रासायनिक सामग्री ले जाई जा रही थी, जैसे पोटेशियम साइनाइड, नाइट्रोजन फॉस्फीन या कोई घातक गैस जो मानव शरीर को बिना छुए कुछ ही मिनटों में खत्म कर सकती थी। विशेषज्ञों का मानना है कि शायद उन कंटेनर्स में से कोई लीक हुआ और जहाज का पूरा वातावरण जहरीला हो गया। लेकिन जब सिल्वर स्टार जहाज वहां पहुंचा तो न कोई गैस की गंध मिली, न ही रिसाव का कोई सबूत। कोई तकनीकी खराबी नहीं, कोई विस्फोट नहीं, सिर्फ वो लाशें जिनकी आंखें फटी हुई थीं, मुंह खुले थे और चेहरे पर वही जमी हुई चीख। फिर सामने आई दूसरी थ्योरी कि ये पूरा समुद्री इलाका ही रहस्यमय और श्रापित है। मलक्का जल्ड मरुमध्य के इस क्षेत्र को कई सदियों से शापित समुद्री इलाकों में गिना जाता रहा है। यहाँ नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाते हैं, रेडियो सिग्नल रुक जाते हैं और जहाज अजीब ढंग से गायब हो जाते हैं। और कुछ तो यह भी मानते हैं कि एसएस औरांग मेडन खुद एक श्रापित जहाज था। न उसका कोई रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड था, न ही उसका कोई आधिकारिक इतिहास, जैसे उसे दुनिया से छुपाकर ही समुद्र में उतारा गया हो। माना जाता है कि जिन जहाजों की आत्मा अधूरी रहती है वो खुद भी शाप बन जाते हैं, और शायद औरंग मेडन उन्हीं में से एक था। और फिर आई वो थ्योरी जिसने पूरी दुनिया को दो भागों में बांट दिया। कुछ ने इसे अफवाह कहा और कुछ अब भी इसे सच मानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलियंस की। कई रिपोर्ट्स और दस्तावेजों में दावा किया गया कि एसएस औरांग मेडन के आसपास के आसमान में उस रात कुछ तेज रोशनी, अचानक बदलती ऊर्जा और दिशा के विपरीत उड़ती चीजें देखी गईं। कुछ गवाहों ने कहा कि शायद ये सब किसी और ग्रह की ताकतें थीं जो समुद्र के ऊपर किसी मानव परीक्षण को अंजाम दे रही थीं। माना जाता है कि जहाज पर एक ऐसा हमला हुआ जो किसी रेडियो तरंग या अज्ञात तरल गैस से किया गया, बिना संपर्क, बिना छूने, सीधे शरीर के नर्वस सिस्टम पर असर डालते हुए। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी संभावना जताई कि एलियंस के पास ऐसी तकनीक हो सकती है जो किसी इंसान के दिमाग में भ्रम, भय और मृत्यु का सीधा प्रभाव डाल सके। और जो हालत लाशों की थी वो सिर्फ डर नहीं बल्कि उस अदृश्य शक्ति के सीधे असर का नतीजा थी। इन सभी थ्योरीज के बावजूद एक बात और है जो इस घटना को सच मानने की सबसे बड़ी वजह बनती है, वो रहस्यमय सिग्नल। क्योंकि औरंग मेडान से जो एसओएस कॉल आया था वो केवल सिल्वर स्टार तक ही सीमित नहीं था। उस क्षेत्र में मौजूद कई जहाजों ने उस वक्त कुछ अस्पष्ट और डिस्टर्ब संकेतों को कैप्चर किया था, पर सिल्वर स्टार सबसे करीब था।
इसलिए उस सिग्नल को उसने सबसे पहले और सबसे साफ सुना। यही वजह थी कि वो सबसे पहले वहां पहुंचा और फिर उस डरावनी हकीकत से सामना हुआ, और इस घटना को और ज्यादा रहस्यमय बना देती है। फ्लाइट MH300 की वो गुमशुदगी जो ठीक उसी समुद्री क्षेत्र के करीब हुई। साल 2014 में मलेशिया एयरलाइंस की यह फ्लाइट अचानक गायब हो गई। न ब्लैक बॉक्स मिला, न कोई मलबा और न ही कोई शव। ठीक वैसे ही जैसे उरंग मेडन गायब हुआ था। दोनों घटनाओं में एक समानता थी, न कोई स्पष्ट कारण, न जवाब, सिर्फ गायब हो जाना, हमेशा के लिए। और यही कारण है कि बहुत से लोग मानते हैं ये समुद्री क्षेत्र कुछ छुपा रहा है, कुछ ऐसा जो इंसानों की समझ से बहुत आगे है। क्या ऐसे सुरांग मेडन का रहस्य कभी सुलझ पाएगा? क्या ये सब सिर्फ हादसा था, या कोई एलियन हस्तक्षेप, कोई श्राप, या फिर किसी गुप्त मिशन का नतीजा? आज भी जवाब सिर्फ अंधेरे में है और शायद हमेशा रहेंगे। और अगर तुम जानना चाहते हो कि फ्लाइट MH370 की रहस्यमय गायब होने की कहानी क्या है, तो इस रहस्य से जुड़ी सबसे सटीक जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को जरूर देखना। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये घटना सच है या कोई फिल्मी कहानी? लेकिन ये घटना आज तक इतिहास के पन्नों में दबी हुई है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।